तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एक कहानी पढ़ रहे थे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। और कहानी सॉरी एक बुक पढ़ रहे थे, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ रहे थे। सोचिए और अमीर बनिए बुक पढ़ रहे थे हम। और इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल्स ने। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और दूसरे चैप्टर के हम एंडिंग पे ही थे। हमने दूसरे चैप्टर के एंडिंग पे हमें एक स्टोरी देखने को मिली थी, जिसमें एक आदमी था, उसका एक बच्चा हुआ था जो कि गूंगा और बहरा दोनों थे। मतलब कि गूंगा तो था ही, मतलब, और बहरे में उसके कान भी नहीं थे, कान ही नहीं थे डायरेक्ट, ठीक है। और उसको कैसे उस पिता ने माना कि मेरा बच्चा बड़ा होके बोल भी पाएगा और सुन भी पाएगा। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इतना जागरूक रखा और उसको वो मानने पे मजबूर करने लगा। और कैसे उसका बच्चे को उसको पता लगा आगे जाके कि उसका बच्चा कान के इस कान के हड्डी के इस तरफ जाके अगर हम ज़ोर से बोले तो बिल्कुल वो साफ सुन पाता है, ठीक है। जब उसको ये सब पता लगता है कि उसका बेटा इतना भी सुन पा रहा है तो उससे खुशी बहुत होती है। और इस बात के लिए फिर वो अपने बच्चे के अंदर भी वही इच्छा शक्ति भी डालने लग जाता है जो उसके अंदर होती है। वो जैसे कि वो मानता है कि मैं अपने बच्चे को एक दिन बोलता हुआ भी देखूंगा और सुनता हुआ भी, उसी तरीके से वो अपने बच्चे के अंदर भी ऐसे ही डालने की कोशिश करता है और ऐसी स्टोरीज सुनाता है जो कि बच्चे के अंदर एक माइंडसेट डाले और एक ऐसी विश्वास डाले कि वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों हम आगे का पढ़ते हैं। उसने 6 सेंट में एक नई दुनिया जीत ली। खास तौर पर मैंने एक कहानी पर जोर दिया, जैसे मैं एक बार और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा। मैं इस कहानी के द्वारा मैं इस मस्तिष्क में यह विचार बीज बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य। हालांकि फिलॉसफी के मुझे सिखाया है कि हर दुर्भाग्य अपने साथ। अगला टॉपिक जो हम आता है दोस्तों हमारा, उसमें वो टॉपिक है उसने 6 सेंट में एक नई दुनिया जीत ली। जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ तो मैं अब यह देख सकता हूँ कि चूंकि मेरे पुत्र को मुझ पर विश्वास था इसलिए उसे इतने चमत्कारी परिणाम मिले। उसने बिना सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। मैंने उसके मैंने उसके दिमाग में यह विचार बिठा दिया कि वह अपने बड़े भाई से ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में है और उसे कई तरीकों से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्कूल की टीचर जब देखेंगे कि उसके कान नहीं है तो उस तो इस वजह से वह उसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे और उसके साथ असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और सचमुच टीचर्स ने ऐसा ही किया। मैंने उसके दिमाग में यह विचार भी बिठा दिया कि जब वह पेपर बेचने लायक बड़ा हो जाएगा, उसका बड़ा भाई पहले से ही पेपर बेचता था, तो उसे अपने भाई की तुलना में अधिक लाभ होगा क्योंकि लोग उसके सामान के अधिक पैसे देंगे। जब लोग देखेंगे कि कान ना होने के बावजूद वह इतना मेहनती और समझदार बच्चा है तो वह उसके साथ अतिरिक्त सहानुभूति रखेंगे। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने पहली बार इस बात का प्रमाण दिया कि उसके दिमाग में मेरे दिए गए बीज अब फल देने लगे हैं। कई कई महीने तक उसने अखबार बेचने की इच्छा जाहिर की, परंतु उसकी माँ इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसे यह काम करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार उसने इस मामले को अपने हाथ में ले ही लिया। एक दोपहर जब वह घर में अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहाँ कोई नहीं था, तो वह किचन की खिड़की से बाहर निकला, जमीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली। अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया और देर शाम तक वह इसी तरह बार बार निवेश करता रहा और अखबार बेचता रहा। आखिर अपनी बहु आखिर अपने बही खाते को सही करने के बाद और अपने बैंकर से लिए गए 6 सेंट के उधार को वापस करने के बाद
उसने अपना मुनाफा गिना, 42 सेंट। जब हम रात को घर लौटे तो हमने देखा कि वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोली, सिक्के निकले और रो पड़ी। यह भी होना था। अपने पुत्र की पहली सफलता पर रोना तो उचित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। मैं खुलकर हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने बच्चे के दिमाग में मैंने आत्मविश्वास का रवैया विकसित करने का जो प्रयास किया था, मैं उसमें सफल हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कैसे एक ऐसा बच्चा जो कि सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, उसने अखबार बेचने की कोशिश की। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के देशों में क्या होता है कि बच्चे बचपन से ही काम करने की आदत डाल लेते हैं, और मतलब कि उनका अ, उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ सके। इसलिए बचपन से ही वो कोई ना कोई काम की तलाश करते हैं, पार्ट टाइम में जॉब करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा भी अखबार बेचने गया, और जब उसने अखबार बेचे, मतलब कि अखबार बेचने दिया नहीं जा रहा था, उसकी मम्मी मना कर रही थी, लेकिन वो अपने आप घर से चोरी छुप के निकला और उसने 6 सेंट का उधार लिया, और उस 6 सेंट से उसने अखबार खरीदे, और शाम तक वो खरीदता गया, बेचता गया, बेचता गया, खरीदता गया। इस तरीके से उसने अपने पास 48 सेंट्स बनाए थे, जिसमें से उसने 6 सेंट्स वापस, जिससे उधार लिया था उसे वापस करके वो वापस घर आके सो गया था। और उसकी माँ, उसके डैड ने जब उसके मुट्ठी में उतने पैसे देखे तो वो हंस पड़े। और यही यही एक उसके डैड की एक जीत थी कि जो उन्होंने उसके दिमाग में भरा था वो सच हो गया, और वो लड़का उसके मन के अंदर आत्मविश्वास जाग रहा था। उसकी माँ ने उसके पहले व्यावसायिक अभियान में यह देखा कि एक बहरा सा बच्चा सड़कों पर जाकर पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मैंने उसमें एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी छोटे बिजनेसमैन को देखा, जिसका खुद में विश्वास 100% बढ़ गया था, क्योंकि वह अपनी मर्जी से बिजनेस में गया था और उसने सफलता हासिल की थी। इस सौदे से मुझे खुशी हुई, क्योंकि इससे मैं जान गया कि उसने अब अपने आत्मविश्वास और सफलता का यह प्रमाण दे दिया था जो जीवन भर उसका साथ देगा। छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर्स के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर दिया। वह अपने टीचर्स की बात तभी सुन पाता था जब वह पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वह मूक बधिर बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इज्जत नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों से इस बारे में हमारी काफ़ी बहस भी हुई थी। जब वह हाई स्कूल में था तो हमने बिजली से चलने वाली एक हियरिंग एड का आजमा कर देखा, परंतु उससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ था। कॉलेज में उसके आखिरी सप्ताह के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह संयोग ही था कि उसे बिजली का एक और हियरिंग ऐड मिल गया, जो उसे बतौर ट्रायल भेजा गया था। वह अनमने ढंग से इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि हियरिंग ऐड के मामले में वह पहले भी एक बार निराश हो चुका था। आखिरकार उसने उस यंत्र को उठाया और लापरवाही से अपने सिर पर जमा लिया, बैटरी को चालू किया, और लो, जादू से एक झटके में वह सुनने लगा। जिंदगी भर से उसने आम लोगों की तरह सुनने का जो सपना देखा था वह सच हो गया था। जीवन में पहली बार वह उतनी ही स्पष्टता से सुन पा रहा था जिस तरह से हम लोग सुन पाते हैं।
तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो बच्चा जो होता है अब बड़ा हो चुका होता है, हाई स्कूल पास कर देता है, कॉलेज पास कर देता है, और उसे एक ऐसी कंपनी जानबूझ के एक हियरिंग ऐड भेजती है जो कि वो अपने कान में लगाता है और उससे उसका काम बन जाता है, उसे पहली बार सुनाई देने लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं।